अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के बड़े एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले यहीं से तारुफ ले लेते हैं। कनाडा किस जगह रह रहे हैं और इस वक्त मौसम की क्या पोजीशन है? इस वक्त सारी दुनिया आपको सुन रही है लाइव। मैं बिल्कुल नियाग्रा फॉल पे हूँ। ये सेंट कैथरीन का इलाका है। यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे हम नियाग्रा फॉल पहुंच जाते हैं। अच्छा। और 15 मिनट के बाद तो हमारी अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव बनती है तो हम अमेरिका के स्टेट बैफलो में चले जाते हैं। अच्छा। और यहाँ का मौसम शदीद है। आज भी यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं अब रिटायरमेंट की एज में हूँ। आई एम 73 एज एट नाउ। बाय प्रोफेशन मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। अच्छा। रिटायर्ड। बड़ा काम किया जापानीज गाड़ियों का भी, अमेरिकन का भी। से आप ये कह लें कि सुजुकी से लेके रोल्स रॉयस तक की गाड़ियों में मैंने काम किया है। बड़ा दिलचस्प काम है। नए मॉडल की नई गाड़ी आए, फौरन उसका मैनुअल और सर्विस मैनुअल वगैरह वो मैं मंगवा के रखता था, तो उसको स्टडी करना पड़ता था। तो आई हैड वेरी बिजी लाइफ। जब कराची में रहा मैं तो बेशुमार मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के सरकारी अफसरान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक, तो इनके जो एग्जेक्टिव थी, इनके गाड़ियां मेरे पास आया करती थी कराची में। 78 में मैं पाकिस्तान से नाइजीरिया चला गया था। मोटर कंपनी में मैंने जॉब किया, 10-12 साल वहां रहा। फिर बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में वो इलाका मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे उस जमाने में भी इंस्टेंट कैनेडियन नेशनलिटी ऑफर हुई। आई रिफ्यूज टू हैव दैट। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। मुझे अपने बच्चों की तरबियत ज्यादा अहम है। पैसा जो खुदा ने दिया है, मैं मुबल्लिग का बेटा हूँ। मेरे नाना जान स्वाबी थे, माशाल्लाह। मुंशी मोहम्मद हुसैन साहब कातिब अल हकम अल बदर कादिया, माशाल्लाह, वो मेरे नाना थे। और मुंशी अहमद हुसैन साहब हेड कातिब अल फजल, अच्छा, वो मेरे सबसे बड़े मामू थे। वाह। अब बाकी रह गया ये ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब, फिर पुराने बुजुर्ग हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजकी साहब, फिर मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब, तो इब्राहिम पुरी साहब, शाहजहां पुरी साहब। बचपन हमारे असातिज़ा हमें बताया करते थे कि ये बुजुर्ग हस्तियां हैं, इनके पास जाके बैठो, कुछ सीख लोगे। तो हमें ये तो नहीं पता था कि सीखना क्या होता है, कैसे सीखा जाता है, लेकिन हम इनकी महफिल में जाया करते थे और कुछ देर के आ जाया करते। वो तो एक रूहानी मकनातीस थे। तो उनके पास बैठने से हमें महसूस होता था कि उनके बदन से कुछ शुआएं निकलती हैं जो हमारे सीनों में दाखिल होती हैं। तो अल्लाह ताला के बड़े फजल एहसान है, बड़े फजल एहसान है। मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 बेटियां मेरी यूके में हैं, एक बेटी और एक मेरा बेटा। हम यहाँ कनाडा में हैं। ठीक, यहाँ कनाडा की जमात। ठीक, मैं सवाल कर लेता हूँ छोटा सा। इंशाल्लाह आपने तो ऐसी बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र कर दिया कि जिनके ज़ेरे साया आपने तरबियत हासिल की, हम भी वहाँ रहे। तो ये बताइएगा, थोड़ी सी कनाडा के बारे में बात कर लीजिएगा। तो आपका इसका मतलब है कि एक कदम अमेरिका में, एक कनाडा में, आप तो फिर दोनों मुल्कों के शहरी बन गए। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह के एहसान। मैं तो यहाँ अपने बच्चों से भी और दोस्तों से भी यही कहा करता हूँ कि ये हमारे बुजुर्गों के अमाल हसना है जिनका पालन कर रहे हैं जी। खुदा करे कोई मकबूल अमाल की तौफीक मिल जाए जिसका अमल हमारी अगली नस्ल की। सबसे बड़ी बात ये है
इन इलाकों में कि हमने अपने बच्चों को सिलसिले के साथ और खिलाफत के साथ वाबस्ता रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बता आपके साथ सिलसिला तो ये मैं जारी और सारी रखूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा होता है। तो ये बता दीजिएगा दुनिया के कितने कंट्री फिर चुके हैं माशाल्लाह? मैं 20-22 मुल्क फिरे हैं। अच्छा 20-22 मुल्क। और आप तो जिस तरह कहा कि उस ज़माना में बाहर आ गए थे कि जिस वक्त अभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता पाकिस्तान से। आप कब आपने पहला चक्कर लगाया बाहर का पाकिस्तान से? मई 78। 78 के इतना पुराना ज़माने में वहाँ आप नाइजीरिया वगैरह गए और भरपूर खिदमत की मुल्क और कौम की। पाकिस्तान में आप सरकारी से उसमें थे कि कोई प्राइवेट अदारा था? तो आपको फिर जी मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। मेरे थ्रू आउट करियर प्राइवेट रहा है। वहां भी मैं एक मोटर कंपनी थी जो जैपनीज गाड़ियों के होलसेल थे, होलसेल इंपोर्टर थे वहां के। हाँ जी। तो उनके साथ टेक्निकल सपोर्ट वो मुहैया करता था। फिर बच्चों के सिलसिले में वापस पाकिस्तान आ गया। ठीक अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की तालीम अपने वतन में, और फिर सबकी शादियां की। इस वक्त 2 बेटियां मेरी ब्रिटिश नेशनल हैं। जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने महंगी महंगी गाड़ियों का बताया, तो कभी चलाई भी हैं महंगी महंगी गाड़ियां आपने जो बताई हैं? कौन कौन सी महंगी महंगी गाड़ियां आपने चलाई भी हैं? मैं गुजारिश करता हूँ कि कौन सी गाड़ी है जो मुझे नहीं चलानी पड़ती थी। अच्छा। जब कोई गाड़ी आती है तो सबसे पहले उसकी डायग्नोज करने के लिए पास फॉल्ट हमें रोड टेस्ट करना पड़ता है। अच्छा। और गाड़ी जब रिपेयर होके वो हो जाती है ओके, तो फिर उसको रोड टेस्ट करना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि जो फॉल्ट है इज नो मोर देयर। अच्छा। ड्राइव स्मूथ होगी वगैरह वगैरह। ठीक। मुझे याद है तो जैपनीज गाड़ियां या BMW वगैरह मर्सिडीज होती तो खैर आप थी। जब मुझे रोल्स रॉयस लेकर निकलना पड़ा, हालांकि वहां मेरे सीनियर भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाए रोड टेस्ट करके। अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, और बेशुमार गाड़ियों वाले लोग दाएं बाएं घूम के तो कभी गाड़ी को देखे, कभी मुझे देखे, कभी हंस रहे। अच्छा। तो बड़ा अजीब था। मैं सारे फैसल से एयरपोर्ट तक आया था, कराची एयरपोर्ट, और वहां से वापस आ गया। तो मैंने मैसेज कर लिया, मैंने बता दिया कि द फॉल्ट इज नो मोर, द व्हीकल इज क्वाइट ओके। अच्छा। एंड द रिपेयर हैव बीन डन सैटिस्फैक्टरीली, वी कैन बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अच्छा। तो ये बताइएगा कि क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियां उसको कम ही होती थी, कौन से वजीर साहब के पास या कौन से सदर साहब के पास या कौन से बड़े जिम्मेदार के पास बड़ी गाड़ियां होती थी और आपने उनको करीब से देखा? हाँ, मैं मोहम्मद खान जुनेजो साहब, इनका बेटा असद जुनेजो। अच्छा। फिर बार वजीर वज़रात के वफाकी भी, सूबाई भी, उन्होंने इस्लामाबाद से फोन कर देना कि मैं नाम पे आमद लिखा करता था। आमिर साहब वो गाड़ी, मैं तो यहाँ आया हुआ इजलास में, वो गाड़ी खराब हो गई है, मेरी बेगम बहुत परेशान है, प्लीज आप खुद जाएं, गाड़ी को दिखाएं, वहीं रिपेयर कर दें। मैंने कहा देखो भैया चलो मैं चला जाऊंगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती, तो गाड़ी वहाँ चेक करने के बाद मैं बताऊंगा कि फॉल्ट क्या है। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी। तो इस कदर मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मेरा एक असूल था कि अगर, तो मैंने साफ कर देना कि ये मेरी लेबर चार्जेस होंगे, ये मेरे सर्विस चार्जेस है, ये मेरे लेबर चार्जेस है, देयर इज नो कंप्रोमाइज। अच्छा। अगर कोई पार्ट में चेंज करूंगा तो बता दूंगा कि नया इतने का है, ये बता दूंगा कि नया अवेलेबल नहीं है, मैं दुबई से सेकंड हैंड मंगाऊंगा। अच्छा। और वो इतने में आएगी। If you say yes, you send money before I order. 3 दिन में पार्ट मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं गाड़ी बना के आपको दे दूंगा। अच्छा। अल्लाह का फरमान है,
तो अच्छा। तस्वीरें भी मेरे पुरानी है, वो शायद कहीं जाया ना हो गई हो। मोहम्मद साहब, असद जुनेजा साहब, ये पीर पगारा साहब की गाड़ियां और कई वजीर वगैरह की गाड़ियां आती रहती थी। तो शुक्र अल्लाह का, बड़ा दाम कमाया था, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, इस तरह है कि फाइक साहब के मैं आपके साथ एक और प्रोग्राम अभी ले लेता हूँ और उस हिस्से में मैं पता करूँगा कि आपने पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखा, कदमों पे खड़े हुए देखा, लेकिन जब आपको पता चलता है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, कहाँ क्या वजह हो गई जिसकी वजह से हमारा मुल्क इस पोजीशन में आ गया, कहाँ वो लोगों को मदद करता था, कहाँ वो कशकोल लेके दुनिया के चक्कर लगा रहा है, आईएमएफ या दीगर मुल्कों में जा रहा है, क्योंकि आपने देखे हैं अच्छे हालात भी तरक्की करते हुए। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम को यहीं से ख़त्म करते हैं।